अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का यूनिट नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आपके वो एंगल्स होते हैं जो एंगल्स मीन्स नेक्स्ट टू ईच अदर, दे हैव द सेम वर्टिक्स एंड हैव वन कॉमन आर्म। आपके पास एक एंगल है, एग्जाम्पल में ABCD, एंगल CBD और एंगल ABD एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म है BD और इसका एक ही कॉमन वर्टेक्स है जिसे हम B का नाम देंगे। ये आपके पास एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल में जैसा कि आपको दिखाया गया है कि ABCD आपके पास एंगल्स हैं। ABC आपके पास 60 डिग्री का है और आपका जो दूसरा एंगल है वो DAC 30 डिग्री है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मेजरमेंट एंगल BAC प्लस मेजरमेंट एंगल DAC, तो BAC आपके पास 60 डिग्री था और DAC आपके पास 30 डिग्री है, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स विच आर इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Supplementary angles. Two angles are called supplementary angles when their sum of degree measure is equal to 180 degree. जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास एंगल्स हैं ABC which is equal to 60 degree and the second angle which is DAC 120 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास इसका जो सम आता है वो 180 डिग्री का होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अ पेयर ऑफ एंगल्स इज सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड द एंगल्स आर नॉन एडजेसेंट। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आपके वो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, आपने टू जो है वो रेस बनाई AB और CD। इनमें आपके पास एंगल आए 1, 2, 3 एंड 4। 1 के ऑपोजिट आपका एंगल 3 है एंड सेकंड के ऑपोजिट आपका 4 है। तो इसमें 1 एंड 3 आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है, 2 एंड 4 आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। उसने आपको डायग्राम दी है जिसमें आपसे कहता है कि आपके पास डायग्राम में ABCDE एंगल्स हैं। आपने बताना है कि ये एंगल्स जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट कैसे हैं। तो आप सोल्यूशन में काम करेंगे इसका। एंगल्स नेक्स्ट टू ईच अदर आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वो एंगल्स जो आपके दूसरे एंगल के बिल्कुल साथ होते हैं और कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टिक्स होता है, वो आपका क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। इसमें आपके पास एंगल A एंगल B के है क्योंकि इसकी कॉमन आर्म जो है वो B के साथ मिल रही है। फिर आपका एंगल B एंगल C के साथ होगा, सेकंड पेयर जो बनेगा। उसी तरह थर्ड पेयर आपका C एंगल D के वर्टिकल एडजेसेंट है और D के ऑपोजिट जो है आपके पास क्या आएगा? E विच इज़ एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है जी आपको क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू 42 डिग्री। फाइंड मेजरमेंट एंगल BOC। डायग्राम आपको दी है उसने। AOB आपसे कहता है 20 डिग्री है और आपके पास AOC जो है वो 42 डिग्री है। कहता है आपने फाइंड करना है BOC का कि ये एंगल आपका कितने डिग्री का बनता है। हमें मालूम है कि हमारे पास जो एंगल्स होते हैं अगर हम उनको सम करें तो वो दूसरे एंगल के इक्वल होंगे। मेजरमेंट एंगल AOB प्लस मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOC। AOB हमें उसने गिवन दिया था विच इज़ इक्वल टू 20 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल BOC हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। AOC की वैल्यू भी उसने हमें दी थी विच इज़ इक्वल टू 42 डिग्री। हमने वैल्यूज पुट की। यहाँ से आपके पास मेजरमेंट एंगल BOC इसी साइड पे रहेगा, 20 डिग्री को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास 42 माइनस 20 डिग्री आ जाएगा और हमारा आंसर जो निकलेगा BOC जो उसने रिक्वायर्ड किया था विच इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपसे कहते हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री।
कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके वो होते हैं जो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, यानी जिनको आप सम करें तो उनका आंसर इक्वल आए 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 50 एंड 40 उसने दिया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 50 और 40 को ऐड करेंगे, इसका आंसर आपके पास आया है 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये आपके पास जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ डिग्री इन मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट उसने दिया है 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले आप इनको सम करके चेक करेंगे कि आइदर ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। 120 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंस द सम ऑफ डिग्री मैयर्स इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर द गिवन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट उसने आपको दिया है 70 एंड 70 का पेयर। 70 एंड 70 इज इक्वल टू 140 डिग्री। ना तो ये आपका सम करने से 90 डिग्री बनता है और ना ही ये 180 डिग्री बनता है। सो द एंगल्स नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री। 130 एंड 130 एंड 50 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आता है 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5, 70 एंड 20 दोनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 50 एंड 100 को ऐड करेंगे तो आपके पास 150 आएगा। नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉर सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री होने के लिए ज़रूरी था कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सम ऑफ इक्वल टू 180 डिग्री विच इज़ सप्लीमेंट्री। तो ना तो ये 90 के इक्वल है और ना ही ये 180 के इक्वल है, लिहाजा ये आपका ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है और ना ही ये सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। उसने आपको डायग्राम दी है, उसमें आपसे कह रहा है कि आपने मेजरमेंट एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 जो है वो फाइंड करके बताना है। सिर्फ एक एंगल उसने आपको गिवन दिया है 60 का और एक दिया है उसने आपको 30 का। सबसे पहले आप एंगल 1 फाइंड करेंगे, उसके लिए आपके पास इक्वल है एंगल 30 एंड एंगल 1 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, यानी अगर आप एंगल 30 को और एंगल 1 को आप ऐड करते हो तो ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल होंगे विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 आपका इसी साइड पे रहेगा, एंगल 30 को हम उधर उस साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल 1 आ जाएगा 150 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट एंगल 1 एंड एंगल 2, यानी आपके पास जो डायग्राम है उसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे ये इक्वल होंगे 180 डिग्री के। एंगल 1 हमने पीछे फाइंड किया है विच इज़ इक्वल टू 150, तो हम एंगल 1 की जगह पे 150 की वैल्यू लगाएंगे। 150 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 150 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल 3 फाइंड करना। मेजरमेंट एंगल 2 प्लस 60 डिग्री उसने हमें दिया हुआ था प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 हमने अभी फाइंड किया जिसको जो निकला था 30 डिग्री। 30 प्लस 60 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 और 60 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90 डिग्री। 90 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपके पास मेजरमेंट एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। पार्ट 1 में उसने आपको एक ट्राइंगल दी है, उसमें आपको एंगल जो है वो 55 डिग्री दी है, बी आपने फाइंड करना है, सी की वैल्यू आपके पास जो है वो 65 डिग्री है। कहता अननोन वैल्यू इसमें जो एंगल है वो उसकी आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हमें मालूम है कि हम अपने एंगल्स को ऐड करें तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस 65 डिग्री। ए और सी की वैल्यू उसने हमें दी है, लिहाजा हमने यहाँ पे ए और सी की वैल्यू पुट की है इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट 55 और 65 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री।
प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो आपके पास आंसर आएगा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, उसमें भी एक ट्राइंगल आपको दे रहा है, आपसे कहता है कि आपके पास एंगल ई 60 डिग्री है और आपके पास एफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे उसने डी की वैल्यू नहीं दी, लेकिन इसकी एक्सटीरियर एंगल उसने दिया है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल डी को फाइंड करेंगे। हमें मालूम है कि अगर हम सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट एंगल करते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। तो सबसे पहले आप डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए निकालेंगे 150 प्लस मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट आपने एंगल एफ फाइंड करने के लिए करना है मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 एंगल ई हमारे पास निकला था, एंगल ई की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। एंगल डी हमने फाइंड किया था विच इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 आपका आंसर आएगा 60 और 30 को ऐड करके, प्लस मेजरमेंट एफ इज इक्वल टू 180, मेजरमेंट एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 90, और आपके पास मेजरमेंट एंगल एफ की वैल्यू जो निकलेगी वो है 90 डिग्री के इक्वल। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, फाइंड क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि आपके पास इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। वर्टिकल सोल्यूशन है जी इसका, आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर सी के ऑपोजिट आपको उसने दिया हुआ था 30 डिग्री, लिहाजा ये हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। हम कंसीडर करेंगे कि मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 30 डिग्री हो गया। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, बी उसने हमें ऑलरेडी हमें अपनी स्टेटमेंट में बता दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इट मीन्स बी हमारा जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल सी हमारे पास 30 डिग्री है इज इक्वल टू 180। मेजरमेंट एंगल ए प्लस 90 और 30 को ऐड करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा, विच इज मेजरमेंट एंगल ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 60। होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। इसे लाइक करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी।